अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, गुलाबशा किचन में मैं आपको वेलकम करती हूँ। आज मैं आप लोगों के लिए चीपस्ट ट्राइफल लेके आई हूँ, जो कि बहुत ही आसान और सस्ता तरीन घर की चीज़ों से बनेगा। यहाँ पे एक अदद हमने रिफाइन की जेली ली है और इसको हम 1.5 कप पानी में पका लेंगे। जब इसके 4-5 जोश आएंगे तो हम इसको एक बाउल में निकाल लेंगे। 1.5 कप पानी हमने इसलिए लिया, अगर हम 2 कप पानी लेते तो जेली ने पतले पड़ना था और कस्टर्ड में डालने के बाद उसने पानी छोड़ देना था। तो यहाँ पे 1.5 कप पानी डालने का मकसद ये था कि जेली जो हमारी गाढ़ी बने, अच्छी थिक सी बने और जब कस्टर्ड में जाए तो काफ़ी देर इस्तेमाल करने के बाद भी पानी ना छोड़े और जेली वैसे की वैसे थिक रहे। तो जब ये 4-5 जोश आने के बाद गाढ़ी होगी तो हमने इसको एक बाउल में निकाल लिया है। जैसे ही ये 10-15 मिनट बाद नॉर्मल टेम्परेचर पे आएगी तो हम इसको फ्रीज़र में रख देंगे और अच्छे से इसको जमा लेंगे और जमाने के बाद हम इसको क्यूब्स में कटिंग करेंगे। यहाँ पे मैंने 1.5 किलो दूध लिया है, जो कि बॉयल करके रखा हुआ था, मलाई वाला दूध है। और जब आप इसको बॉयल करके अगर आपने रखा हुआ है तो जब आप इसको दोबारा यूज़ करें तो इसको अच्छे से गर्म कर लें। ये जो स्पंज केक हमने कल बनाया था और हमने कहा कि जो बच गया हम इसको केक की रेसिपी में यूज़ करेंगे। बिल्कुल फ्रेश है, देखने कहीं से हार्ड नहीं है, वेरी सॉफ्ट टेंडर है। ठीक है, और यहाँ पे हम क्रीम का यूज़ भी करेंगे। ये देखिए कितना सॉफ्ट है। अगर आप लोग कहेंगे तो आपको स्पंज केक की रेसिपी भी ज़रूर शेयर करूँगी। यहाँ पे हमने स्ट्रॉबेरी कस्टर्ड के लिए 3 टेबल स्पून स्ट्रॉबेरी कस्टर्ड लिया है 1.5 किलो दूध में और इसको हम थोड़े से पानी में डाल के मिक्स कर लेंगे। जो व्यूवर्स नए हैं, जिन्होंने मेरे चैनल को अभी देखा है और अगर उनको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली नई वीडियो आपको मिलती रहे। आपको वीडियोस पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, ज़रूर कमेंट करें और अपने ख़्यालात का ज़रूर इज़हार करें कि आपको मेरी वीडियोस कैसी लगती हैं और कुछ आपने टिप्स एंड ट्रिक्स पूछनी तो आप ज़रूर पूछ सकते हैं। यहाँ पे मैंने दूध को बॉयल करने के बाद कस्टर्ड को डाल के अच्छे से मिक्स कर लिया है और यहाँ पे 4 to 5 टेबल स्पून शुगर डालूँगी। और शुगर हम ज़्यादा आप लोग अपने टेस्ट के मुताबिक डाल सकते हैं। यहाँ पे 1.5 किलो में बिल्कुल मुनासिब शुगर होगी। ये देखें कस्टर्ड कितना अच्छा सा गाढ़ा हो गया है। कस्टर्ड को अच्छे से गाढ़ा होने के बाद हमने अच्छा सा गाढ़ा करना था, कस्टर्ड भी पतला ना रहे और इसको नॉर्मल टेम्परेचर के बाद आपने एक बाउल में निकाल लेना है। ये देखिए ये मेरी जेली ठंडी हो गई थी, अब हम इसको नाइफ के साथ अच्छे से इसी क्यूब्स में कटिंग कर लेंगे। अगर आपके पास कोई मोल्ड है तो आप उसमें भी कटिंग कर सकते हैं। यहाँ पे मेरा कस्टर्ड नॉर्मल हो गया, ये देखें कितना थिक है। इसको मैंने एक बाउल में निकाल लिया है। जब ये नॉर्मल टेम्परेचर पे होगा तो इसको भी हम फ्रीजर में रख देंगे। ये देखिए कि इसको हम काट रहे हैं, इसकी बहुत अच्छे कटिंग होगी, बहुत अच्छे पीस निकलेंगे। अगर आप लोग में से कोई किसी भी किस्म की रेसिपी जानना चाहते हैं या किसी भी किस्म का टिप जानना चाहते हैं तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा और आप लोग भी अपने कमेंट में ज़रूर इज़हार करें कि आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ कैसी लगती हैं। और अगर कोई इसमें कोई आपको लगता है कि ये अच्छी नहीं बनी तो आप अपनी कोई राय भी दे सकते हैं। ये देखें जी, ये मैंने डेकोर किया था। अब हम इसकी प्रेजेंटेशन की तरफ चलते हैं, कैसे हम इसकी लेयर्स लगाएंगे। यहाँ पे मैंने स्पंज केक की एक लेयर लगा ली है। अच्छे से एक एक बाउल में इसकी लेयर लगा लेंगे। यहाँ कस्टर्ड और जो था मेरा नॉर्मल टेम्परेचर पे ठंडा हो गया हुआ है। यहाँ मैंने कस्टर्ड की लेयर लगाई है और मैंने मोटी-मोटी बड़ी-बड़ी जो हैं वो जेली की क्यूब्स काट ली हैं। आप लोगों को जैसा अच्छा लगता है आप लोग वैसे काट लें। अगर कोई मोल्ड है तो आप उसके अकॉर्डिंग भी बना सकते हैं। जेली काटने के बाद इसमें जो मेरे पास केक का स्पंज बचा था वो मैंने चूरा-चूरा करके थोड़ा-सा वो डालूँगी। ये मेरे पास क्रीम है। मैंने 1-1 डॉट करके क्रीम इसमें डाली है। सस्ती आसान सी बस रेसिपी है, जो चीज़ें हम घर से नहीं कर सकती हैं। मैंने कोई भी चीज़ ऐसी नहीं जो मैंने बाज़ार से लेके स्पेशल बनाई हो। मेरे पास चीज़ें थी, मैंने कहा आप लोगों के लिए रेसिपी बनाती हूँ, शेयर करती हूँ, आप लोगों को भी आसान लगेगी और बनाने में बहुत ही मज़ेदार डिलीशियस होगी। टेस्ट बहुत अच्छी है, हम इसको जितना ठंडा करके खाएँगे उतनी मज़ेदार होगी। केक की लेयर लगने के बाद दोबारा हमने कस्टर्ड की लेयर लगाई। ये मेरे पास कोई स्पंज का पाउडर बच गया था, मैंने इसको सारा अच्छे से चॉप करके मैं इसके ऊपर क्रश कर रही हूँ। ये देखिए सेपरेट करने के बाद हम दोबारा केक की जेली की लेयर लगाएंगे और हम क्रीम से इसको डेकोर कर देंगे, क्योंकि मेरी क्रीम थोड़ी सी फ्रीज हुई थी, निकलने में प्रॉब्लम हो रही थी, तो मैंने कहा इसको ऐसे डेकोर रख लेते हैं। होप सो कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे